एक बहुत ही अच्छा गांव था मदनपुर। उस गांव के लोग बहुत ही मेहनती थे। गांव के किनारे जहां पर हरियाली और नम हवाएं थीं, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में टिंका अपने बच्चे और पत्नी के साथ रहता था। टिंका एक गरीब किसान था जिसके पास मात्र 3 बीघा जमीन थी। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन टीका की पत्नी लीला हमेशा मुस्कान के साथ परिस्थितियों का सामना करती थी। अरे लीला, अब क्या होगा? इस बार तो बारिश भी अच्छी नहीं हुई है और खेत में भी फसल नहीं हो पाई है। अब लोगों का कर्जा कैसे देंगे? कर्जदार रोज दरवाजे पर आकर धमकाते हैं। सुनिए जी, आप चिंता मत करिए, हम दोनों मेहनत करेंगे और सभी का कर्जा चुका देंगे। आप दुखी मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में पंचायत की बैठक लगती है जिसमें सरपंच जी सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं। सभी गांव वालों के साथ टीका और लीला भी पंचायत की बैठक में जाते हैं। प्यारे ग्रामवासियों, पंचायत की बैठक में आप सभी का स्वागत है। सरकार ने गरीब किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसमें खेती के लिए बीज और आर्थिक मदद भी दी जाएगी। लेकिन जरूरी बात यह है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी। इस तरह सरपंच योजना के बारे में बताते हैं और फिर लीला, यह सब कर पाना तो हमारी बस की बात नहीं है। हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि कागजी कार्रवाई पूरा करके इस योजना का लाभ ले सकें। सुनिए जी, अगर यह योजना हम जैसे गरीब किसानों के लिए है तो हम इस योजना का लाभ जरूर लेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी। एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए, इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन लीला, तुमने तो कभी यह काम किया नहीं, फिर तुम यह कैसे कर पाओगी? कोई काम सीखने में देर नहीं लगती है। मैं अपनी पड़ोस की आशा से मदद ले लूंगी। वह इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिला है। लीला आशा के पास जाती है और पंचायत की सारी बात बताती है। अरे आशा बहन, मुझे सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए कागज पूरे करने हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? क्यों नहीं बहन, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी मिलेगी। मैं तुम्हें कागजी कार्रवाई करना सिखा दूंगी। हे भगवान, मेरी मेहनत सफल हो जाए और मैं अपने पति की निराशा दूर कर सकूं। लीला हर रोज सुबह जल्दी उठकर आशा के घर जाती है और कागजी काम सीखने लगी। वह घर के काम के साथ साथ कागजी दस्तावेज तैयार करने लगी थी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन पंचायत कार्यालय से खबर आती है कि टीका को सरकारी योजना के तहत मदद मिलेगी। तुम्हारी पत्नी ने बहुत मेहनत की है। तुम दोनों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता और खेती के लिए बीज मिलेंगे। तुम दोनों को बधाई हो। सरपंच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरी पत्नी की मेहनत का फल है। लीला, यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने सच में साबित कर दिया है कि हिम्मत से सब कुछ मुमकिन है। सुनिए जी, यह सब हमारी मेहनत का फल है। अब हम दोनों को और भी मेहनत करनी होगी ताकि इस मदद का सही उपयोग हो सके। टीका और लीला अपने खेत में अब और मेहनत करते हैं और इस बार उनकी फसल पहले से और दोगुनी होती है। देखो लीला, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। कई वर्षों बाद मुझे अपने खेतों में यह फसल देखने को मिली है। यह तो हम दोनों की मेहनत और विश्वास का फल है। अब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे और अब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। अब गांव की अन्य महिला भी लीला के पास सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने आने लगी। लीला महिलाओं को योजनाओं और दस्तावेजों के बारे में जानकारी देने लगी। वह उनकी समस्याओं का समाधान निकालने में भी मदद करने लगी। गांव के लोग टीका और लीला की मेहनत की तारीफ करते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हिम्मत और विश्वास से
बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी निपटाया जा सकता है।